ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये कब से हुआ? 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। सूर्य अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे। वो स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पिछले दो परिवर्तन ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं रहे थे, क्योंकि ये शनि की राशि में चल रहे थे। मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं, जो कि पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो अब मीन राशि में जैसे ये प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की राशि है, आपको मालूम होगा कि अभी मीन राशि में गुरु भी चल रहे हैं, बुध भी चल रहे हैं, और कुछ समय के लिए वहां पर अभी शुक्र भी रहने वाले थे। तो बहुत से ग्रह जो है वो मीन राशि में एकत्रित होने वाले हैं। ये कब से? 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेंगे। फिर बुध भी कुछ समय वहां रहने वाले हैं, और बृहस्पति तो अभी 22 अप्रैल तक वहीं रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हर महीने अपनी राशि बदलते ही हैं। इनका जो एक चक्र होता है वो हर एक महीने बाद बदलता रहता है। तो अब ये इस समय जो अभी होने वाला है परिवर्तन, वो सबके लिए अच्छी सूचना लेके आया है, क्योंकि इसके बाद जो स्थिति होगी वो उच्च अवस्था में होगी। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं। सूर्य हमारे मतलब एक जीवन को एक आदर्शवाद या नियम, एक कैसे अनुशासन या मतलब टाइम से उगना, टाइम से अस्त होना, हमारे मतलब जितने भी सृष्टि की जितनी चीजें हैं, सूर्य की रोशनी ऊष्मा के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती हैं। मतलब अगर सूर्य की जहाँ समाप्ति हो जाती है, वहाँ जीवन भी समाप्त हो सकता है। जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले तो आत्मा, और सूर्य को ऐसे कहा जाता है सौर मंडल ग्रहों की आत्मा है। सूर्य मंडल के राजा भी हैं, पिता हैं, साक्षात जो हैं वो सामने पिता हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सी चीज़ें जो है वो कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य जो हो वो अगर नहीं आते हैं कई कई दिनों तक, बहुत दिनों तक, जैसे कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो बहुत से रोगों से भी ग्रसित हो जाता है आदमी। और एक विशेष बात यह है सूर्य के लिए कि अगर केवल एक सूर्य पावरफुल हो जाए आपकी नेटल चार्ट में, उच्च अवस्था में हो जाए, या उसकी मतलब जो प्लेसमेंट है वो अच्छी हो जाए, पावरफुल किसी भी तरह से हो जाए, तो बहुत से जो ग्रह कमजोर भी होंगे तो भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसका वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों को कि कौन कौन सी ग्रह और कौन कौन सी लग्न जो है वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जल्दी रिकवरी करने वाली स्थिति होती है। इसके विपरीत अगर सूर्य खराब होता है तो आपको फिर झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। कई कई बार सूर्य और शनि की जो युति बनती है उससे पिता पुत्र में बहुत अलगाव होता है, जीवन साथी से भी सेपरेशन कर सकते हैं। तो आपको स्वयं को नेटल चार्ट देख के और फिर गोचर में अगर देखा जाए तो 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर ये आ रहे हैं और इनकी जो मित्रित राशि में आ रहे हैं गोचर के साथ साथ, अगर सूर्य की दशा महादशा भी चल रही है, तब आपको ये ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी है और मीन राशि जो है वो जलीय तत्व की है, इसलिए ये तत्व के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट है, इसलिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा जितना कि आने वाले जो 15 अप्रैल के बाद से मिलने वाला है। इसमें कुछ कुछ नक्षत्रों का भी बता देते हैं। अभी ये चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उसके बाद 18 मार्च से फिर ये उत्तर भाद्रपद में पड़ेंगे, मतलब उसका थोड़ा सा महत्व होता है। अब इसमें 6 राशियों के लिए श्रेष्ठतम परिणाम मिलने वाला है, इसके लिए बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं। और एक वीडियो और मैं आपको बताने वाली हूँ, ये अपना जो संवत बदलने वाला है। अब तो आने वाला जो संवत है जो है वो है पिंगल नाम का संवत है, ये 22 मार्च से बदलेगा। उसका पूरा डिटेल मैंने एक बहुत अच्छा बना के आप लोगों को दिया है, आप जब आपको टाइम मिले जब देख सकते हैं। मेष राशि में उच्च रहते हैं, तुला राशि में सूर्य नीचे रहते हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये अब अपनी शत्रु राशि से निकल के मित्र राशि में आ रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, जो सूर्य के परम मित्र हैं। 12वें भाव में ये तीनों जो ग्रह हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। मैंने बताया कि सूर्य बुध और वहाँ पर मेष राशि में गुरु पहले से ही बैठे हैं, तो बहुत सारे ग्रहों की युति 12वें भाव में हो रही है। इसमें अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये गुरु का ही घर है मीन, और अगर शुक्र के हिसाब से देखें तो इसमें मीन राशि में
शुक्र उच्च रहते हैं, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा मिलेगा। एक और घर जहाँ होता है, इनका स्वयं का घर कालपुरुष की कुंडली से पंचम भाव होता है, उसको ये एक्टिवेट कर देंगे। हर एक राशि वाले को देखना होगा जहाँ 5 नंबर लिखा होगा, लग्न कोई से भी हो सकती, बस आपको नंबर देखना है कि जे प्रवेश जहाँ करेंगे वहाँ 12 नंबर लिखा होगा आपके नेटल चार्ट में, और 5 नंबर जहाँ होगा उसको एक्टिवेट करने वाले हैं। तो पंचम भाव से आप क्या देखते हैं, आपको संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं। इन सब चीज़ों से आपको क्या होगा, अब उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। स्टूडेंट तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप इच्छुक थे, कोशिश कर रहे थे, कोई तरीका नहीं मिल रहा था उस अपनी मतलब फैमिली को बढ़ाने का, तो अब वो समय आ गया है। और उसके बाद का भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में ही उच्च रहते हैं। आपके लिए हर तरह से अच्छा है। प्रेम प्रसंग अगर हैं तो प्रगाढ़ता आएगी उनमें। कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था तो अब उससे छुटकारा मिलने वाला है। संतान की ओर से कोई समस्याएं थी तो अब उससे छुटकारा मिलेगा, उनकी समाधान होगा और पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, पॉजिटिव चेंज होने वाला है। प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रहा था या कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उसमें सफलता मिलने वाली निश्चित रूप से। आपको पूरी तरह से ये अच्छी सूचनाओं से अवगत करा के आपका जीवन जो है वो काफ़ी प्रसन्नता से भरने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए फिर भी कोई परेशानी है तो आप केवल आपको सूर्य को अर्घ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य को अर्घ दें, सभी समस्याओं का हल होगा। अब उसके बाद दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र है, 11वें भाव में एक गोचर हो रहा है और 4th भाव की लॉर्डशिप है। आपको जैसे मैंने बताया कि जहाँ 5 नंबर लिखा होगा, तो ये वैसे देखा जाए 11वें भाव बहुत अच्छा है। इस समय आपके राशि में गुरु भी वहाँ बैठे हैं, जो कि गुरु का कारक भाव है, और 11वें भाव में तो हर एक जो ग्रह है वो बहुत अच्छे फल देता है। सूर्य के लिए भी कारक है, और 4th भाव आपका किसका है, आपके केंद्र भाव है। तो ये 2 भाव बहुत अच्छे हैं। आपका ये जो परिवर्तन होने वाला है सूर्य का, अद्भुत है आपके लिए हर तरह से। आय के नए स्रोत, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, मित्रों से सहयोग, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता दिखाई दे रही है। कोई अगर आप नया जॉब लेना चाह रहे थे, पुराना जॉब स्विच करके, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाने जाते हैं। गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा रुका हुआ था या आप उनकी तरफ से कोई भी परेशानी थी, तो अब आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बहुत धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर तरह से ये समय जो बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रुओं परास्त होने वाले हैं, शांत हो जाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं से भी छुटकारा मिलने वाला है। नए नए अवसर मिलेंगे, और प्रेम में अगर है आपको किसी से, तो विवाह में परिणित करने का समय आ गया है। कब आपको अपनी माता का सुखों में कुछ कमी आ रही थी, तो उसमें भी अब पूर्ण सुख की कामना आप कर सकते हैं। आपके लिए अनेक क्षेत्र जो है वो खोलने के लिए आ रहे हैं। आपको बस थोड़ी सी अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए बस। जैसे आँखों से अगर रोगों से परेशान हैं या बीपी से प्रॉब्लम है आपको, तो वहाँ आपको निश्चिंत नहीं होना है, केयरलेस नहीं होना है। वैसे कोई खतरे की बात नहीं है, तो थोड़ा-सा आप इतना ध्यान रखेंगे तो कोर्ट केस वगैरह में भी आपकी वो फैसला होने वाला है। हर तरह से सुख संपन्नता बढ़ेगी, आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध इनके स्वामी राशि हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं, और बुध तो अभी खुद भी अभी चल रहे हैं कुछ समय के लिए मेरी राशि में, जो कि उनकी नीच राशि है, परंतु इसमें आपको हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि 10th भाव है, जहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य, मंगल, वहाँ पर 2 ऐसे ग्रह, और जहाँ तक है शनि भी वहाँ बहुत पावरफुल हो जाते हैं। 10वें भाव में गोचर, 3rd भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव अत्यंत कारक, उत्तम मतलब श्रेष्ठतम समय है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, इसके अलावा शत्रुओं पर विजय, कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो उससे अब आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। लोकप्रियता के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। जीवन के बहुत से जो आपके खो दिए थे अवसर, क्योंकि मिथुन राशि पे अभी पहले ढैया भी चल रहा था ना, इसलिए काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब नेम, फेम, अवार्ड, अगर पॉलिटिशियन है तो आपको पावर या आपको कुछ अच्छा पद मिलने वाला है, जीत होने वाली है। आप ऊर्जावान रह के बहुत सारे काम निपटाने वाले हैं। अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए व्यापार में बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, विस्तार कर सकते हैं, उससे धन लाभ होने वाला है। धन की और मान की, सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए।
वैवाहिक जीवन में मधुरता, अगर आप टेक्नोलॉजी या लेखन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, बहुत नए-नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यात्राएँ होंगी, वो व्यापारिक हो सकती हैं या कार्य से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना भी कोई हानिकारक नहीं है। सूर्य को अर्घ तो देना ही चाहिए सभी लोगों को, तो उसकी रश्मियाँ जो है वो आपके शरीर को कैसे करेंगी, रोग मुक्त करेंगी। तो इसलिए ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। इसमें मैंने बताया अभी 3 राशियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। अब चौथी राशि जो बनती है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है जो सूर्य के मित्र हैं और बृहस्पति के भी मित्र हैं। आप पे ढैया लग चुका है, इसलिए आपके लिए 9th भाव में एक गोचर है, 2nd भाव की लॉर्डशिप है। 9th भाव से रिलेटेड जो संबंध परेशानी थी वो दूर होगी, जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान भी इसको कहीं-कहीं मानते हैं। भाग्य का साथ मिलने वाला है, उससे क्या होगा, धन, संपत्ति, परिवार सबके लिए समय उत्तम है। थोड़ी-सी वाणी में कटुता आ सकती है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है, आपके विचार जो सात्विक होने वाले हैं और सात्विक के साथ-साथ जो रुके हुए कार्य आपने पहले से अगर कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो रहे थे, वो सब रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। प्रतियोगिता में सफलता, पिता की हेल्थ खराब जैसे मैंने बताया, पिता के लिए भी थोड़ा-सा ध्यान रखने वाला समय है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएँगे, आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, तो यात्रा में भी आपको सुखद सूचना मिलने वाली है। हर तरह से जो आपकी परेशानी है वो दूर होगी, क्योंकि भाग्य जब साथ होता है तो फिर हर काम जो है वो आसानी से हो जाता है। परेशानी आती है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर भी कोई परेशानी है तो शिव की आराधना सर्वोपरि रहने वाली है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और आपके लग्न के ही मालिक हैं। तो अष्टम भाव वैसे तो सूर्य के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूँकि आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए अष्टम भाव का उन्हें दोष नहीं लगेगा। अब आपके लग्न में आ रहे हैं तो आत्मबल में वृद्धि, आपकी गुप्त विद्या में रुचि थी तो उसमें कुछ उपलब्धियाँ मिलने से वाली हैं। आपका रुझान अध्यात्म की तरफ इस समय होगा, वो आपके लिए क्या होगा, कुछ उपलब्धियाँ वाला होगा और मानसिक शांति मिलेगी उससे आपको। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी दिखाई दे रही है, विशेष तौर से हार्ट या आइज़ से संबंधित कोई परेशानी थी, तो नज़रअंदाज ना करें, वहाँ केयर करें उसकी। गुप्त शत्रुओं से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, चोट-चपेट दुर्घटना के भी शिकार आप हो सकते हैं। आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी भरा समय है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है। कोई रुका हुआ धन जो था आपको अचानक मिल सकता है। प्रतिकूल समय है, कोर्ट केस वगैरह में थे तो धैर्य रखें, 1 महीने के बाद अगर कोशिश करें तो निर्णय आपके पक्ष में होगा। अभी आप अगर उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर डिफीट हो सकती है, इसलिए कोर्ट केस में वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखें। 2-3 चीज़ जैसे हेल्थ के लिए, ड्राइविंग के लिए और शत्रुओं के लिए थोड़ी-सी परेशानी भरा समय है। बाकी धन के लिए अच्छा है, धन में कोई कमी नहीं है, आत्मबल बहुत बढ़ा-चढ़ा रहेगा, हर एक समस्या का समाधान होगा। अब फिर भी कोई परेशानी है, महादशा, अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, तो सूर्य को अर्घ दें बस, और कुछ नहीं करना है आपको। बस इतना करते रहें, अपने आप समस्या का हल मिलेगा और कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं जो अभी अच्छी स्थिति में है, और तो आपके 7th भाव में एक गोचर होगा, 7th भाव में, और 12th भाव की लॉर्डशिप है आपके लिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई दे रही है, संबंधों में थोड़ा-सा मतलब ऐसा लग रहा है कि मनमुटाव होगा, क्योंकि आप क्रोध करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो बचे रहेंगे फिर इस परेशानी से। ठीक इसी तरह बिज़नेस पार्टनर से भी आपको मनमुटाव दिखाई दे रहा है, अभी-तभी करके बात ना करें। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो अगर ऐसा कोई ऐसा मैटर था जो कि मतलब पति-पत्नी के बीच में चल रहा था, तो उसमें आपको सेपरेशन हो सकता है। मतलब निर्णय होगा और हो सकता है कि आप सेपरेट हो जाएँ। और अगर आपने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया था, मतलब उसकी शुरू नहीं की थी, तो अभी ना करें, अन्यथा फिर जो है वो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। नया व्यापार भी शुरुआत ना करें, क्योंकि व्यय जो है इस समय ज़्यादा होगा और भाग-दौड़ के साथ होगी आपकी जो भी खर्चा होगा। खर्चा तो होगा ही होगा, आपको निरर्थक भाग-दौड़ से आपका मन खिन्न हो सकता है इस समय। लेकिन एक अच्छी बात है, हर एक जैसे कहते हैं रात के संग सवेरा रहता ही रहता है।
ठीक इसी तरह से बृहस्पति आपके जो है रक्षा कवच का कार्य करेंगे, क्योंकि हंस नामक जो पंच महापुरुष है वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उसकी वजह से मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिए कि कहाँ-कहाँ आपकी रक्षा करेंगे बृहस्पति। बाकी विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। धन के लिए कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा-सा रिश्तों में परेशानी हो सकती है, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। सबसे अच्छी रहने वाली सूर्य को अर्घ आप भी दे सकते हैं, तो हर एक समस्या का समाधान भी मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र हैं, और तुला राशि में सूर्य नीच भी रहते हैं। इस समय जो गोचर की स्थिति है वो आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव अत्यंत श्रेष्ठ हैं। हालांकि तुला राशि में नीच रहते हैं, लेकिन भाव इतने अच्छे हैं कि वो नीचता भी इनकी अब दूर हो जाएगी। किसी भी तरह से आप हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। क्या क्या रोग, ऋण, शत्रु, सबसे छुटकारा मिलने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रहा था, तो जॉब की प्राप्ति इस समय होगी, क्योंकि 6 बार जॉब का भी होता है, रोटी रोजी का भी होता है। शत्रु शांत हो जाएंगे, रोगों में सुधार, प्रतियोगिता में सफलता, जीवन साथी से संबंध में मधुरता। आपके लिए बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे थे उसमें अब अच्छी सूचना मिलने वाली है। शेयर मार्केट से लाभ, मतलब चारों तरफ से आपको सुख समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, मित्रों से सहयोग, बड़े भाई बहनों का पूर्ण साथ मिलने वाला है। यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। तुला राशि वैसे भी अब क्या है, ढैया से मुक्त हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। बहुत मतलब ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं, तो आपके लिए क्या क्या फायदा लेके आ रहे हैं। पंचम भाव में गोचर, जो कि मूल त्रिकोण का है, और अगर काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए इनका ही भाव है ये, और आपके 10वें भाव की लॉर्डशिप है। समझ ली लॉटरी खुल गई। ढैया के बावजूद भी आपको दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 10वें भाव में आके ये दिग्बली हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो संतान, शिक्षा, जो भी कोई इस तरह परेशानी थी, उसकी व्यवधान आ रहे थे, दूर होने वाले हैं। अगर संतान प्राप्ति की इच्छुक थी, कोशिश कर रहे थे, अब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। शेयर मार्केट में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ढैया चल रहा है, इसलिए शनि की थोड़ी सी जो कुदृष्टि है उससे आपको धन हानि करा सकते हैं। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर करियर के हिसाब से देखें तो प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। नए जॉब की तलाश थी, वो तलाश अब खत्म होने वाली है, क्योंकि स्वामी राशि आपके जो मंगल हैं उनका वीडियो भी देखना होगा, वो अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं ये। प्रेम प्रसंग में प्रगति, शिक्षा में हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। आपको भी अपनी थोड़ी हेल्थ की केयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ाई चल रही है, तो मानसिक क्लेश हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना के लिए ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। बाकी शेष आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति अभी 22 अप्रैल तक बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जो अभी गोचर हो रहा है वो सूर्य का 4th भाव में गोचर हो रहा है, और 9th भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। एक मूल त्रिकोण है, एक केंद्र भाव है। हालांकि ये दोनों इनके कारक नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत ये एक ऐसा राजयोग बन रहा है, वो उससे क्या होगा कि आपके लिए दोनों ही मित्र होने के साथ साथ भाग्य की वृद्धि, भाग्य से अगर कोई काम अटक रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे, भाग्य से आपके सुख साधन में वृद्धि, नया व्यापार, नया वाहन, नया घर में रेनोवेशन करा सकते थे। रेंटल प्रॉपर्टी अगर नहीं उठ रही थी तो आपके लिए वो हो सकता है, वो उस कोशिश करेंगे तो वो भी उठ सकती है, उससे लाभ कमाने वाले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी कार्य है उसमें सफलता दिखाई दे रही है। आपके लिए क्या क्या मांगलिक कार्य घर में दिखाई दे रहा है, उस पर थोड़ा सा व्यय होगा, वो व्यय आपके लिए सार्थक होगा। मानसिक कष्ट चला आ रहा था बहुत दिनों से, तो वो कष्ट अब दूर होने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आपके लिए प्रेम प्रसंग में सफलता दिखाई दे रही है। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। इस समय 7:30 की समाप्ति की ओर है। आपको बस थोड़ी सी पाए के अनुसार देखना चाहिए, उसमें परेशानी हो सकती है। बाकी आपकी पेट से संबंधित कोई परेशानी थी या आंखों से संबंधित, उसके लिए उपचार की आवश्यकता है। परिवार का साथ पूरी तरह से रहने वाला है। जीवन साथी से मिलके काम करें तो और ज़्यादा लाभ होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको एक तो अपने स्वामी राशि को प्रबल कर सकते हैं, आप भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
लास्ट में और मैं रेमेडी बताऊंगी सबके लिए एक साथ। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं। अब गोचर में थर्ड भाव में हो रहा है, अष्टम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए थर्ड भाव कारक भाव है। अष्टम भाव देखा जाए तो थोड़ी वहां से परेशानी हो सकती है। अचानक अगर महादशा अंतर्दशा खराब करके चल रही है तो चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, धनहानि भी हो सकती है, क्योंकि इस समय आप 7.5 के थर्ड फेज में चल रहे हैं। इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है, दूर की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो उनमें सावधानी रखें। मतलब कोई चोरी होने का या इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार से तालमेल बना के थोड़ा सा चलेंगे तो बाकी चीजों की समस्या का समाधान होगा। संतान से मनमुटाव हो सकता है। पब्लिक इमेज आपकी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, इससे कुछ सहयोग वाली बात जो थी वो पब्लिक की तरफ से दिखाई दे रही है। आपके लिए हेल्थ की आपको भी केयर करनी चाहिए। अगर हार्ट से या आंखों से संबंधित कोई परेशानी थी, उसके लिए उपचार की आवश्यकता है। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए सुखद सूचना है। देश विदेश की भ्रमण के लिए समय अच्छा है, लेकिन सावधानी के संग यात्रा करेंगे तो उससे लाभ भी कमा सकते हैं। आपके लिए ये समय मिला जुला है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य की कोई भी स्थिति होती ज्यादातर चिंताजनक हो सकती है। अगर आपने अगर शनि की रेमेडी आप करते रहें, शनि को प्रबल करें और सूर्य की पावर कम करें, तो फिर आपको हानि से आप बचाव करते ही रहेंगे। शनि मंत्र करें, शनिवार को निडी लोगों को दान दें, फिर आपकी रक्षा भी ये शनि देवता ही करते हैं। स्वामी राशि हैं, बहुत हानि नहीं करेंगे शनि। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके भी स्वामी राशि शनि सेकंड भाव में गोचर हो रहा है, सप्तम की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए वाणी पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जब अग्नि तत्व की कोई राशि सेकंड भाव में आ जाती है तो धन मान सम्मान तो देती है, लेकिन वाणी की वजह से क्रोध की मात्रा बढ़ा देती है। वाणी कैसी हो जाएगी आपकी, उग्र हो जाएगी। क्रोधी स्वभाव के कारण अपना नुकसान करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने मतलब वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो संपत्ति का लाभ, परिवार से आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा। आप बड़े निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, विशेष तौर से बिजनेस में या आपके वैवाहिक संबंध थोड़ी सी कहीं गड़बड़ पहले से चले आ रहे थे, कोई बड़े निर्णय लेना है समय टाल दें। परिवार में तालमेल की थोड़ी सी कमी रहने वाली है। कुल मिला के है कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। शेयर मार्केट से भी आपको दूर रहना है। हेल्थ की भी केयर करनी है। आपके लिए भी आंखें और अगर हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पहले से रोगी हैं, तो वहाँ उपचार की बहुत मतलब अलर्ट रहें और आवश्यकता निश्चित रूप से है। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज इस समय आपको परेशान कर सकती है। कुल मिला के ये कुंभ राशि वालों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि अभी 7.5 में भी इनका इफेक्ट है इनके ऊपर, तो आपके लिए थोड़ा सा अलर्टनेस रहने वाला समय है। ध्यान रखेंगे तो फिर हर समस्या का समाधान भी होगा। शनि की रेमेडी करते रहें, और आपको अगर कोई परेशानी है तो आपको बृहस्पति के भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में, आपकी राशि में ये सब 2-3 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 6 भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे कि लग्न में कोई भी ग्रह आ रहा है, सभी ग्रह आपको श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां, उनका लाभ तो आपको पिछला वीडियो में देखना पड़ेगा। बाकी आत्मबल में वृद्धि, आपके गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वहां से कोई कार्य अटका हुआ था, वो उसमें अच्छी सूचना मिलने वाली है। जैसे नया जॉब, आपकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक संबंध खराब थे तो उसमें मधुरता आने वाली है। बस थोड़ा सा क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे, तो जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से क्रोध ना करें, तो फिर हर तरह से सुख संपन्नता आने वाली है। सभी प्रकार के जो कार्य आपने पहले से रोक रखे थे, अब सफलता मिलने वाली है। वैसे अभी 7.5 ही लग चुकी है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए ज्यादा घातक नहीं होती है। पिता का सम्मान करें, उनकी हेल्थ खराब समय हो सकती है, उनकी उन्नति भी हो सकती है, लेकिन आपको उनका सहयोग पूर्ण रूप से मिलने वाला है। हर तरह से प्रतियोगिता में सफलता, अगर आप स्वयं यूरिन या जेनेटिक प्रॉब्लम से कुछ थी, आपको रोगों से परेशानी थी, तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। शेष आपके लिए समय बहुत ज्यादा लाभदायक है। धन से, मान से, सम्मान से, संतान से, विदेशी यात्राएं भी इस समय आप कर सकते हैं। कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मेरे पिछले वीडियो को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं। आपके लिए मैं बता देती हूँ प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या क्या रेमेडी हो सकती है। जैसे अगर आपकी
सूर्य से कोई परेशानी, सूर्य को अर्घ देते रहें और रविवार को गेहूँ और गुड़ का दान करें, सबसे अच्छी बात है। और पिता का सम्मान करना, वहाँ तो कहीं आपको जाना भी नहीं है, आप अपने घर में रहते हैं या पिता के साथ रहते हैं या नहीं रहते, कम से कम फ़ोन से उनसे अच्छे से बात कर लें, 2 शब्द बोल लें प्रेम से, उनका आदर से, तो फिर निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होगा, सबसे ज़्यादा ऊँचा रहने वाला है। किसी का भी भूल के अपमान ना करें। और इसके साथ-साथ अगर और ग्रह से जैसे कि साढ़े साती चल रही है, तो शनि के लिए जैसे मैंने रेमेडी बताई, शनि की रेमेडी करें, या आपके लिए कोई और ग्रह से परेशानी हो रही है तो हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं। कुल मिला के ये कि जिसको आप दिल से इष्ट मानते हैं, वो आप उसको पुकारेंगे तो आपकी मदद करेंगे और रक्षा भी करेंगे। बस सात्विक रहना है और बड़ों का हमेशा सम्मान करते रहिए। देखिए फिर कोई भी जो ग्रह है आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगा, अगर कष्ट होगा भी तो आपकी रक्षा करेगा। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।